हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अदिति व्याख्याता फ्रॉम गवर्नमेंट पंडित जैन आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज एमएससी सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर 3 है प्लांट फिजियोलॉजी, वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्ट्रेस फिजियोलॉजी, उसके बारे में जो है आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो है हम डील करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस फिजियोलॉजी, व्हाट आर द टाइप्स एंड हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस। ठीक है, आइए जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस के थोड़े डेफिनेशंस देख लेंगे हम आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं और वह किस तरीके से जो है प्लांट पर प्रभाव डालते हैं। तो स्ट्रेस, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस जो है वह कोई भी फैक्टर हो सकता है जो प्रोड्यूस करता है एक एडवर्स इफेक्ट किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में या फिर उस पॉपुलेशन में या फिर कम्युनिटीज़ में। ठीक है, ऐसा फैक्टर जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन या कम्युनिटीज़ में एक एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। या फिर अगर हम देखें इसकी जो है डेफिनेशन एक हिसाब से, तो स्ट्रेस जो होता है एक ओवर पावरिंग प्रेशर होता है जो कि इंडिविजुअल प्लांट में या फिर प्लांट्स में जो है क्या कर सकता है, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को जो है अफेक्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होते हैं, प्लांट्स जो हैं फुली तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन को। इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। आइए इसके कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं। स्ट्रेस इज एनी चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट माइट रिड्यूस और एडवर्सली चेंज प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडवर्स फोर्स और इन्फ्लुएंस दैट टेंड्स टू इनहिबिट द नॉर्मल सिस्टम फ्रॉम फंक्शनिंग। Third definition, any situation where the external constraints limit the rate of dry matter production of all or part of the vegetation below its genetic potential, by Grime, 1979. Therefore, most practical definition of a biological stress is an adverse force or a condition which inhibits the normal functioning of well-being of a biological system such as plants. इन सभी डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो इन सभी डेफिनेशंस का अर्थ जो है निकल के सिर्फ एक ही आ रहा है, स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्लांट्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को इनहिबिट कर देती है, चाहे वो कोई भी फैक्टर्स हों। अगर कोई बाहरी जो फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रभाव डाल रहे हैं कहाँ पे, प्लांट्स की जो है नॉर्मल फंक्शनिंग में, और उनके प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, प्लांट्स जो हैं वो प्रॉपर जो है फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि प्लांट्स में जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, प्लांट्स में जो है प्रॉपर जो है बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तब ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहते हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस को जो है डिवाइड किया गया है इनटू 2 कैटेगरीज, एबायोटिक स्ट्रेस एंड बायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस को जो है अगेन रिडिवाइड किया गया है इनटू टेम्परेचर, वाटर, रेडिएशन, केमिकल एंड विंड, साउंड, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल्स एक्सेट्रा। इवन जो टेम्परेचर है उसको भी डिवाइड किया गया है इनटू कोल्ड और हीट, विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू चिलिंग एंड फ्रीजिंग। वाटर स्ट्रेस को जो है डिवाइड किया गया है इनटू वाटर डेफिसिट एंड एक्सेस ऑफ वाटर। केमिकल्स को जो है रीडिवाइड किया गया है इनटू सॉल्ट आयन्स और गैसेस। आइए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जानते हैं, यानी स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रेस जनरली जैसे हमने देखा कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस को डिवाइड किया गया है इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज एबायोटिक स्ट्रेसेस एंड बायोटिक स्ट्रेसेस। तो एबायोटिक स्ट्रेसेस जो हैं उनके अंदर जो है रेडिएशंस, सॉल्ट, टेम्परेचर एंड वाटर आते हैं। वहीं पे बायोटिक स्ट्रेसेस जो होते हैं वह वेरियस टाइप ऑफ पैथोजेंस के द्वारा हो सकते हैं, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, हर्बीवोर्स एंड अदर प्लांट्स। तो स्ट्रेस को जो है हम कह रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं इनटू बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस। तो बायोटिक स्ट्रेस की कंडीशन क्या होती है और एबायोटिक स्ट्रेस की कंडीशन क्या होती है, आइए उसको समझते हैं। बायोटिक स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस होता है जो कि कब उत्पन्न होता है, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किस फॉर्म में है, पैथोजन के फॉर्म में है,
चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, पैरासाइट्स हो, ठीक है, या फिर हार्मफुल इंसेक्ट्स हो या वीड्स हो। ये जब प्लांट्स को डैमेज काउज करते हैं तब इनके द्वारा जब प्लांट्स में जब स्ट्रेस डेवलप होता है तब इस टाइप के स्ट्रेस को हम कहते हैं बायोटिक स्ट्रेस। या फिर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो एनी ऑफ द हार्मफुल insects, weeds and other native plants or any of the pathogen that causes or results in the damage of the plants, that condition is known as stress. आइए जानते हैं एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है। एबायोटिक स्ट्रेस जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किसी भी नॉन लिविंग फैक्टर्स का, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, केमिकल्स एक्सेट्रा। यानी कि बायोटिक स्ट्रेसेस जो हैं हम उस पर बात कर रहे हैं जब कोई भी जीवित, ठीक है, जब कोई भी जीवित ऑर्गेनिज्म जो है क्या करता है, प्लांट्स के अंदर जो है स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप करता है, तब उसको हम बायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन जब कोई अजैविक फैक्टर्स होते हैं वह क्या करते हैं, वह काउज करते हैं स्ट्रेस इनसाइड द प्लांट बॉडी, तब उन फैक्टर्स को जो है या फिर उस टाइप के स्ट्रेस को जो है एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। ये आपको दिख रहा है एबायोटिक स्ट्रेसेस जो हैं कौन कौन से हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। एंड सेम बायोटिक स्ट्रेस। आइए जानते हैं कि अगर प्लांट्स में जो है बायोटिक या फिर एबायोटिक स्ट्रेस जो है डेवलप हुआ है तो प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं जनरली जो है बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए 3 मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको फ्लो चार्ट से दिख रहा है, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म या फिर ससेप्टेबिलिटी या फिर अवॉइडेंस। अगर प्लांट्स जो हैं, ठीक है, अपने अंदर जो है रेजिस्टेंस क्षमता को डेवलप कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस डेवलप करने के कारण क्या होता है कि जो प्लांट्स जो हैं वो जीवित रहते हैं अपने एडवर्स कंडीशंस में भी। लेकिन अगर प्लांट्स क्या हैं, ससेप्टेबल हैं, ठीक है, प्लांट्स ससेप्टेबल हैं किनसे, उन बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस से, तब क्या होगा कि प्लांट्स में जो है डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर प्लांट्स जो हैं वो क्या करें, उन कंडीशंस को अवॉइड करें, यानी उन स्ट्रेसेस को अगर अवॉइड करते हैं तो प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव करेंगे। तो जनरली जो है प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं, स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइदर रेजिस्टेंस और अवॉइडेंस। अगर प्लांट्स जो हैं अपने अंदर रेजिस्टेंस की जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं या अवॉइडेंस नहीं कर पाते हैं स्ट्रेस के अगेंस्ट, तो क्या होता है, जनरली जो है वो ससेप्टेबल हो जाते हैं टू दैट स्ट्रेस और इसके कारण जो है प्लांट्स की डेथ हो जाती है। तो जैसे हमने कहा अबाउट फर्स्ट अवॉइडेंस, तो प्लांट्स अवॉइड करते हैं इंजरी ऑफ स्ट्रेस बाय बिल्डिंग अप ए बैरियर टू प्रिवेंट स्ट्रेस फैक्टर्स एंटरिंग द प्लांट। यानी प्लांट्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं किसी भी टाइप ऑफ इंजरी को, ठीक है, जिसके कारण क्या हो, कोई भी स्ट्रेस फैक्टर जो है उनके प्लांट्स के बॉडी के अंदर जो है एंटर ना कर सके। जैसे कि अल्फा सर्वाइव करता है ड्राई हैबिटेट्स बाय सेंडिंग डाउन डीप रूट सिस्टम्स दैट पेनिट्रेट द वाटर टेबल। अल्फा जो है सर्वाइव करते हैं ड्राई हैबिटेट्स में, कैसे, वो जो है जनरली क्या करते हैं, डीप रूट सिस्टम्स में जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं थ्रू द वाटर टेबल। देन हेलोफाइट्स क्या करते हैं, हेलोफाइट्स सिक्रीट करते हैं सॉल्ट्स आउट फ्रॉम द लीफ। यानी कि हेलोफाइट्स जो हैं अपनी पत्तियों से जो है सॉल्ट्स को जो है सिक्रीट करते हैं, जिससे कि सॉल्ट जो है, सॉल्ट कंटेंट जो है लीफ में क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। यानी कि वो उन कंडीशंस को अवॉइड कर रहे हैं सो दैट कि जो है स्ट्रेस डेवलप ही ना हो प्लांट की बॉडी में। अवॉइडेंस मैकेनिज्म, आइए देख लेते हैं कि कौन सा जो है टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है और उसको अवॉइड करने की मैकेनिज्म कौन कौन सी डेवलप होती है। लाइक चिलिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है चिलिंग है तो उसकी अवॉइडेंस मैकेनिज्म जो होती है नन होती है, यानी कि कोई सी भी जो है अवॉइडेंस मैकेनिज्म जो है प्लांट के अंदर डेवलप नहीं होती है। देन अगर फ्रीजिंग टाइप ऑफ टेम्परेचर है तो भी उसके लिए कोई अवॉइडेंस मैकेनिज्म जो है प्लांट्स में डेवलप नहीं होता है। अगर जो है स्ट्रेस जो है हीट के फॉर्म में है तो प्लांट्स क्या करते हैं, हाई ट्रांसपिरेशन रेट करते हैं
यानी कि ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट्स में जो है वह स्ट्रेस जो है डेवलप होने के बाद में भी जो है क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देन अगर स्ट्रेस जो है वाटर के कारण हुआ है तो क्या करते हैं, वाटर कंजर्वेशन की जो है प्रोसेस हो जाती है या फिर रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे कि वाटर स्ट्रेस जो होता है कम हो जाता है। इसके अलावा विजिबल एंड IR रेडिएशन, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस के द्वारा जो है अगर किसी भी तरीके का स्ट्रेस डेवलप होता है प्लांट में, तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, हाई रिफ्लेक्शन कर सकते हैं एंड ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देन उसके बाद में अगर UV रेडिएशन के द्वारा हो रहा है तो UV रेडिएशन की प्रोसेस में भी सेम करते हैं, वो क्या करते हैं, उन UV रेडिएशंस को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, या एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा हो जाती है। आयनाइजेशन रेडिएशन, सॉल्ट। देन उसके अलावा जो जितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं उनको अवॉइड करने की मैकेनिज्म जो है आपको साइड में दिख रही है टेबल में। नेक्स्ट मेथड जो होता है वो होता है एस्केप। तो एस्केप कैसे कर सकते हैं, प्लांट जो है अवॉइड कर सकते हैं किसी भी इंजरी को या फिर स्ट्रेस को बाय रेगुलेटिंग इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है, टू अवॉइड मीटिंग द स्ट्रेस, यानी कि जो है वो स्ट्रेस के कॉन्टैक्ट में ही ना आए। तो जब स्ट्रेस के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो प्लांट की बॉडी में जो है स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जनरली जो है प्लांट्स जो होते हैं शॉर्ट लाइफ जो है कंडीशंस को जो है डेवलप कर सकते हैं, या फिर डेजर्ट एफिमेरल प्लांट्स जो होते हैं वो जर्मिनेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, फ्लावर कर सकते हैं वेरी क्विकली। देन उसके बाद में जो है दे दस कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एजुकेट मॉइस्चर। इसके अलावा जो है क्या कर सकते हैं, प्लांट्स जो है अपनी बॉडी में टॉलरेंस डेवलप कर सकते हैं। प्लांट्स अडेप्ट टू द स्ट्रेस एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग देयर मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर द डैमेज काउज्ड बाय स्ट्रेस, ठीक है। हाई सॉल्ट टॉलरेंस हैलोफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं सॉल्टी हैबिटेट्स में भी बाय डेवलपिंग मैनी स्ट्रेटजीज, जैसे कि है ROS स्कैवेंजिंग एबिलिटी, हाई ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट एबिलिटी, स्ट्रेस प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ये वेरियस टाइप ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस है जिनके कॉन्टैक्ट में जो है प्लांट्स जनरली आते हैं, लाइक हाई टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर्स, वाटर डेफिसिट, सैलिनिटी, एक्सेस वाटर, केमिकल्स, रेडिएशंस, पैथोजेंस एंड कॉम्पिटिशंस। कुछ प्रोमिनेंट एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस मैकेनिज्म जो कि प्लांट की बॉडी में डेवलप होती है, जिसके द्वारा जो है स्ट्रेस को जो है प्लांट्स अपने बॉडी में बोलते हैं ना टॉलरेंस कर सकते हैं, यानी कि टॉलरेट कर सकते हैं। वो मैकेनिज्म्स हैं एक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग फैक्टर्स, अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन, accumulation of compatible solutes, synthesis of stress proteins, enhanced antioxidative metabolism, ion homeostasis and compartmentation, facilitated membrane transport, accumulation of polyamines, एडजस्टमेंट ऑफ हार्मोनल बैलेंस। इन मेथड्स को जो है ऑलरेडी आप लोग को क्लास में जो है डिस्क्राइब किया गया है ऑनलाइन क्लास में। तो ये जो है मेथड होता है टॉलरेंस का, स्ट्रेस टॉलरेंस का, जहाँ पे जो है जनरली प्लांट्स क्या करते हैं, स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रेस है, उसके जो है एक्शन में जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होती है जहाँ पे जीन इंडक्शन होता है। देन इस जीन इंडक्शन की प्रोसेस से जो है जीन प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड ये जीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट एंड रिपेयर करते हैं प्लांट्स को। इस तरीके से जो है स्ट्रेस टॉलरेंस की जो प्रोसेस है वह कंप्लीट होती है। आई होप आज का जो ये टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेस क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम इन स्ट्रेस को जो है डायरेक्टली किस तरीके से कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस एंड बायोटिक स्ट्रेस वर्क करते हैं या फंक्शन करते हैं, और उनके अंदर जो ये स्ट्रेस टॉलरेंस की जो मैकेनिज्म होती है वो किस तरीके से डेवलप होती है, इंडिविजुअली जो है उनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।